Okay, so today we are talking about the deadlock in operating system. Okay, so deadlock first, what is the deadlock? ठीक है, deadlock होता क्या है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि what is the deadlock. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, a process in operating system use different resource and use resource in following way. जो प्रोसेस होती है आपकी सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स मतलब अगर एक प्रोसेस है, अगर वो एक फाइल ओपन करके उसमें कुछ राइट कर रही है, ठीक है, उसी समय वो माउस को भी यूज कर रही है। ओके, तो मतलब एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज एंड यूज रिसोर्सेज इन फॉलोइंग वे, अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करती है। ठीक है, तो कौन कौन से वे से यूज करती है? फर्स्ट, रिक्वेस्ट ए रिसोर्स। सबसे पहले प्रोसेस क्या करती है, अगर उसे किसी चीज को यूज करना है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगी कि मेरे को ये रिसोर्स यूज करना है। उसके बाद यूज द रिसोर्स सेकेंड नंबर, और उसके बाद रिलीज द रिसोर्स। ठीक है, तो थ्री वे होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वे में रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट। सेकेंड वे सेकेंड वे में यूज करना, ठीक है, यूज। और थर्ड, रिलीज। अगर उसका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये थ्री वे टू यूज द रिसोर्स इन अ कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेडलॉक। ठीक है, सो जस्ट व्हाट इज डेफिनेशन? Deadlock is situation where a set of process are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process. ठीक है, तो ये मीनिंग है डेडलॉक का। सो व्हाट इज द डेडलॉक? सो डेडलॉक एक्चुअल में एक सिचुएशन है। ठीक है, डेडलॉक क्या है? सिस्टम के अंदर एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, जहाँ पे वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1 P2 P3, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक सेट बना हुआ है, आर ब्लॉक्ड। और ये सारे प्रोसेस कैसे हो गए? ब्लॉक हो चुके हैं बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स, क्योंकि हर एक प्रोसेस के पास कुछ ना कुछ काम है करने के लिए। ठीक है, रिसोर्स मतलब कुछ ना कुछ वर्क कर रही है वो, एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। तो एक जैसे P1 है, तो P1 मान लीजिए एक काम कर रही है, एक फाइल में राइट कर रही है, उसी समय P1 एक रिक्वेस्ट भी कर रही है कि मैं दूसरी फाइल को ओपन भी कर दूं। ठीक है, मतलब एक काम तो ऑलरेडी कर रही है और दूसरी को मांग कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ब्लॉक पोजीशन में है। ठीक है, ब्लॉक्ड है, एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर। और किसका वेट कर रही है? दूसरे रिसोर्स का, जो किसी दूसरे ने अभी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है सिस्टम के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस खुद का टास्क तो कर ही रही होती हैं, साथ ही साथ दूसरे के टास्क को वेटिंग के लिए, दूसरे के टास्क को एक्वायर करने के लिए वेटिंग लिस्ट में भी रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक इमेज है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक इमेज है आपके पास, इस इमेज में देखो, देखिए यहाँ पे प्रोसेस है दो। ठीक है, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। प्रोसेस वन जो है, प्रोसेस वन ने
रिसोर्स 1 को असाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को चला रही है, ठीक है। उसके बाद वेटिंग कर रही है रिसोर्स 2 की, मतलब दो काम है हमारे पास और दो ही प्रोसेस है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो दो वर्क है, दो प्रोसेस है। प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को एक्सेस कर रखा है, रिसोर्स 1 यूज कर रही है, लेकिन वेटिंग कर रही है रिसोर्स 2 का कि जैसे रिसोर्स 2 खत्म हो मैं रिसोर्स 2 भी ले लूँ, ठीक है। और इसका तो काम ये तो चल ही रही है। इसी समय जो प्रोसेस 2 है, प्रोसेस टू जो है वो रिसोर्स 2 को यहाँ पे रन करा रही है, ठीक है। प्रोसेस 2 क्या कर रही है, रिसोर्स 2 को रन करा रही है, लेकिन वेटिंग किसका कर रही है, रिसोर्स 1 का, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये एक तरीके के साइकिल में नहीं आ गए। देखिए, ये इसका रन करा रही है लेकिन इंतजार कर रही है सेकंड वाले का कि ये खत्म हो। ये प्रोसेस 2 रन करा रही है और ये जो है वेट कर रही है 1 का। ओके, तो ये एक साइकिल हो गई। साइकिल ये हो गई कि ये कभी भी ऐसे करके खत्म नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे और कोई भी काम पूरा नहीं होने का। ना तो प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को पूरा कर पाए और ना रिसोर्स 2 को कर पाए। ऐसी प्रोसेस 2 भी ना 1 को करे ना 2 को करेगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये कौन सी कंडीशन आ गई, ब्लॉक कंडीशन आ गई। कोई भी काम प्रोसेस ना तो प्रोसेस 1 पूरी होगी ना प्रोसेस 2 पूरी होगी, ठीक है। दोनों ब्लॉक हो चुकी हैं। इसी कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं, जहाँ पे प्रोसेस आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, और वर्किंग में नहीं रहती, हैंग हो जाता है, कोई भी काम नहीं होता, तो उसको हम डेडलॉक बोलते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा समझ आ गया होगा। चलिए बाकी देखते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे वही एग्जाम्पल के बारे में लिखा हुआ है। अभी जो एग्जाम्पल आप देख रहे थे, तो ओके ओके, सो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कंसीडर एग्जाम्पल व्हेन टू ट्रेन्स आर। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे, व्हेन टू ट्रेन्स आर कमिंग टूवर्ड ईच अदर। दो ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन आपकी ये है, और दोनों ये इधर को आ रही है और ये इधर को जा रही है, ठीक है। दोनों एक तरफ को चल रही है, कमिंग टूवर्ड ईच अदर ऑन सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पे। देर इज ओनली वन ट्रैक, नन ऑफ द ट्रेन कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब देखिए दिक्कत क्या आएगी, ये भी ट्रेन है, ये इधर चल रही है, इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, एक दूसरे के सामने आ रही है, ट्रैक भी एक ही है। तो आप ये बताओ कि एक ही ट्रैक पे बिना एक को यहाँ से हटाए दूसरी ट्रेन पास नहीं हो सकती, ठीक है। या तो पहली हटेगी तब दूसरी निकलेगी, या ये हटाओ तब ये वाली जाएगी आगे, ठीक है। नन ऑफ ट्रेन कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच, जब तक ये एक दूसरे के आमने सामने है एक भी पास नहीं हो पाएगी। सिमिलर सिचुएशन हमारे सिस्टम में भी होती है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन देयर आर टू और मोर प्रोसेसेस होल्ड सम रिसोर्स एंड वेट फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय अदर। मतलब प्रोसेस ने कोई टास्क को होल्ड किया हुआ है, एक काम कर रही है वो, और इंतजार कर रही है किसी दूसरे टास्क का, वेटिंग लगा रखा है, ठीक है। तो ना तो ये पूरा हो पाएगा और ना दूसरे इसको मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है। ओके, देन अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, प्रोसेस 1 होल्डिंग रिसोर्स 1 एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स 2, ठीक है। ये इसने 1 को तो होल्ड कर रखा है, 1 मतलब ये वर्किंग में है 1, और रिक्वायर कर रही है 2 भी मिल जाए इसको, ठीक है, दूसरे के इंतजार में है।
तो ऐसे ही टू जो है प्रोसेस, वो टू को होल्ड किए हुए है और वेटिंग कर रही है वन का, कि वन कब खत्म होगा तो वन भी ले लूंगी। ठीक है, तो भाई ये एक का भी काम पूरा नहीं होने का, ना प्रोसेस वन पूरी होगी ना प्रोसेस टू पूरी होगी। ठीक है, ऐसी ही कंडीशन को डेडलॉक सिस्टम के अंदर बोलते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने तुम्हें ट्रेन वाला भी बता दिया था। ठीक है, और अब देखते हैं कि आगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं डेडलॉक होने की। तो एक सिस्टम के अंदर डेडलॉक कब आता है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, now so deadlock can arise if following four conditions. Okay, so deadlock can be arise if following four conditions hold simultaneously necessary condition। ठीक है, यहाँ पे ये चार कंडीशन है, अगर ये चारों एक साथ हो जाती हैं ओके, तो आपका सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में आ जाएगा और वो हैंग हो जाएगा, उस पर कोई भी काम नहीं होने का। ठीक है, तो कौन सी चार कंडीशन है जो एक साथ आनी चाहिए? कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ। सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फर्स्ट कंडीशन है, सॉरी, वन और मोर देन वन रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट ए टाइम। ठीक है, तो मीन्स कि अगर एक या एक से ज़्यादा रिसोर्स शेयरेबल नहीं है, नॉन शेयरेबल मतलब शेयर नहीं कर सकते, जैसे ये सिंगल सिंगल कुछ रिसोर्स है, फाइल्स मान लो, सब अलग अलग हैं, अगर कोई इसे करेगा तो इसी को कर सकता है, ये करेगा तो इसी को कर सकता है, मतलब शेयर नहीं है। P1 है, ये मान लो P2 कर रहा है। ठीक है, नॉन शेयरेबल है, मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट ए टाइम, कि एक बार में एक ही प्रोसेस एक पे काम कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, सेकंड है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, तो व्हाट इज द होल्ड एंड वेट? होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस is holding at least one resource and waiting for resource। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है कि P1 कोई प्रोसेस है जिसने R1 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे H लिख देता हूँ, होल्ड किया है, और एक कोई R2 रिसोर्स भी है, P1 उसको वेट कर रही है। ठीक है, तो होल्ड मतलब होल्ड भी हो गया और वेट भी हो गया, दोनों काम कर रही है। तो P1 क्या कर रही है? दोनों काम कर रही है, एक होल्ड भी कर रही है R1 को और दूसरे वाले को वेटिंग के लिए लगा रखा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं नो प्रीम्पशन। ठीक है, नो प्रीम्पशन, नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन का मतलब है कि अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ए प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स। मीन्स कि कोई प्रोसेस जैसे P1 है, अगर उसने कोई R1 रिसोर्स लिया हुआ है, ठीक है, R1 रिसोर्स लिया हुआ है, और अब ये जो P1 है वो चाह रही है कि हाँ, फिर एक प्रोसेस P2 है। ठीक है, P2 R1 का वेट कर रही कि कब P1 खत्म करे तो P2 उसको एक्सेस करे। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोसेस P1 किसी चीज को, किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रही होगी, उस समय
वो जब तक अपनी काम पूरा नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। नो प्रीम्पशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्रोसेस है, ये वन रिसोर्स को कर रही है, तो वन रिसोर्स जब तक किसी को नहीं मिल सकता, जब तक कि P1 इसको पूरा नहीं कर लेता, तो इसको हम बोलते हैं नो प्रीम्पशन। देन सर्कुलर वेट। ओके, सो व्हाट इज सर्कुलर वेट? तो सर्कुलर वेट क्या होता है? ठीक है, तो ये चार कंडीशन होती हैं, अगर ये चारों एक साथ आ जाती हैं तब डेडलॉक अकर हो जाता है। सर्कुलर वेट के में क्या है, देखिए, अ सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन ए सर्कुलर फॉर्म। सी दिस, देखिए, P1 R1, P2 R2, ठीक है। P1 R1 को एक्सेस किया है, वैसे ये वाला है भी है, ठीक है, ये वाला इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ P1 ने इसको ले रखा है, ठीक है, और इस तरीके से ये एक सर्कल नहीं बन रहा इस तरफ से, ऐसा एक सर्कल नहीं बन रहा एरो का, ठीक है, ये इधर गया, ये ऐसे करके ये सर्कल बनता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो ये सर्कुलर वेट होगा, मतलब एक प्रोसेस एक एक रिसोर्स को होल्ड किया है, दूसरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, वेटिंग में लगी हुई है। ओके, हेलो। हाँ, चलिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। सो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में डेडलॉक ना आए, ठीक है, उसको हम पहले ही उसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देयर आर 3 मेथड्स टू हैंडल ए डेडलॉक। फर्स्ट मेथड जो है, ओके, फर्स्ट मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन एंड और अवॉइडेंस, ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, ये आपका फर्स्ट मेथड है। डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस का मीनिंग है कि द आइडिया इज टू नॉट लेट द सिस्टम इनटू डेडलॉक स्टेट। मीन्स हमें पहले ही ये ख्याल रखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में ना आए, मीन्स पहले ही प्रिवेंट कर लेना है कि डेडलॉक में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, या उस चीज को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। आगे लिखा है इसमें, वन कैन जूम इनटू ईच कैटेगरी इंडिविजुअली, ठीक
ठीक है। प्रिवेंशन इज डन बाय नेगेटिंग वन ऑफ अबव मेंशन्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। प्रिवेंटिंग का मतलब ये है कि जो ऊपर ये 4 कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है, इनमें से आप किसी एक को अवॉइड कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन चारों को ध्यान में रख के आप ये ध्यान रखते हैं कि ये चारों में से कोई सी भी ना आए, चारों को प्रिवेंट कर लिया, ठीक है, तब भी आपका जो है सिस्टम के अंदर डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, ख्याल रखना चाहिए कि चारों कंडीशन सिस्टम में ना बने, तो उसको तो हम प्रिवेंशन बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करना, चेक करना। सेकंड अवॉइडेंस होता है। तो अवॉइडेंस एक इज अ काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। फ्यूचरिस्टिक मतलब भविष्य की बात है, ठीक है। बाय यूजिंग स्ट्रेटजी ऑफ अवॉइडेंस, अवॉइडेंस वी हैव टू मेक एन अजम्पशन। हमें क्या करते हैं, फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन करते हैं कि we need to ensure that all information about resource which process will needed are known to us prior to execution of the process. So we use Banker's algorithm, ठीक है, Banker's algorithm यूज करते हैं, which in turn a gift from Dijkstra in order to avoid डेडलॉक। तो ठीक है, अवॉइडेंस में क्या है कि हम फ्यूचरिस्टिक ये मान के चलते हैं कि भविष्य में हमारे पास कभी भी डेडलॉक आ सकता है, और इसलिए हम उस समय उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को फ्यूचर में चेक करने के लिए 2 एल्गो यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम से आई है, और इसको यूज करते हैं जिससे कि भविष्य में डेडलॉक ना आए। तो इसको हम अवॉइडेंस बोलते हैं। प्रिवेंशन मतलब पहले से ही चेक करके रखना, और अवॉइडेंस का मतलब ये हो गया कि भविष्य में अगर आ जाएगी तो हमारे पास उसे सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेक्निक हो गई आपकी। सेकेंड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो देखिए, डेडलॉक डिटेक्शन मतलब डेडलॉक को डिटेक्ट करिए, लेट डेडलॉक अकर्स। मान लो कि डेडलॉक आ गया सिस्टम में, फिर उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो देन डू प्रिम्पशन टू हैंडल इट वंस अकर्ड। तो आप क्या करेंगे, प्रिम्पशन करिए, ठीक है, टू हैंडल इट वंस अकर्ड। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई प्रोसेस दूसरे को रिसोर्स को जब तक नहीं ले सकती, जब तक वो अपना टास्क पूरा नहीं कर लेती, तब तक वो दूसरे प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिम्पशन का मतलब ये होता है कि P1 R1 को एक्सेस कर रही है, होल्ड किया है, और R2 को वेट कर रही है, ठीक है, कि R2 कब फिनिश हो। इसको प्रिम्पशन बोलते हैं। तो प्रिम्पशन हम चला के देखते हैं कि डेडलॉक डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, थर्ड है इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टूगेदर। तो थर्ड में सिंपल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम के अंदर सबको